ना, ये लोग गोबर को उस प्रकार से खाते हैं। अब देखिए एक वीडियो मेरे पास में है। तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ये ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है। तन मन सारा पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। जाएगा मूत्र, देखिए कितनी अच्छी चीज है। तन मन सारा इनका पवित्र हो गया, इनको कुछ नहीं चाहिए, ना इनको बेहतर शिक्षा चाहिए, ना इनको रोजगार चाहिए। मैं तो ये कहूंगा योगी सरकार से कि इनका 5 किलो राशन और बंद कर दो। इनको बढ़िया है कि गोबर के पैकेट बांध बांध के भेजो। बरनौल जो है वो अंधभक्त लगा के घर के अंदर सो चुके हैं। जैसे शाहरुख खान ने बोला था ना कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मौसम इतना बिगड़ चुका है कि भक्तों को दस्त लग चुके हैं। अब बेचारे कुर्सी की पेटी भी नहीं बांध पा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। बरनौल लगा के घर के अंदर लेटे हुए हैं अपने आराम से, कोई बाइकाट फाइकाट कुछ नहीं किया इन्होंने। और एक तमाम विवादों के बाद पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मोहित शर्मा पठान मूवी देख के आ रहा है। तो मोहित, कैसा लगा पठान मूवी? हिट होगी या फ्लॉप? देखिए हिट होगी या फ्लॉप होगी ये तो जो है दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि इस देश के लोगों को जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर चर्चा करनी है, ना कि उनको फिल्मों के ऊपर चर्चा करनी है। और फिल्म फ्लॉप जाए या हिट जाए, हमें उससे क्या लेना चाहिए। आप एक बात मुझे बताइए, तो फिल्म लोग इसलिए देखने के लिए गए, और मैं खुद फिल्म इसलिए देखने के लिए गया ताकि ये लोग जो नफरत फैलाने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं इनको नफरत का जवाब प्यार से दिया जाए। आप अगर कलकत्ता में खड़े हैं, अगर आप बंगाल में खड़े हैं, तो बंगाल में लोग इतनी मोहब्बत करते हैं शाहरुख खान से कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कई जगह कल शाहरुख खान की जो है वो आरती भी उतारी गई ताकि बॉक्स ऑफिस पे उनकी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट जाए। लोगों ने इतना प्यार दिया कि कल थिएटर के अंदर जगह नहीं थी। आज बीच में 26 जनवरी पड़ गई तो लोग कल के लिए टिकट बुक करा रहे हैं। और ये आप सोचिए, जब मैं थिएटर के अंदर फिल्म को देखने के लिए गया तो थिएटर के बाहर कल की टिकट के लिए इतनी भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, सारे शो बुक थे, कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी और इतनी पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। और आप देख ही चुके हैं कि 40 से 50 सीआर के आसपास की जो है वो फर्स्ट डे की इनकम हो चुकी है पठान से। तो अब सोचिए कि अंधभक्तों का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन इससे एक चीज और है, जिस तरीके से फिल्म की टिकट नहीं मिल रही है, उसी तरीके से मेडिकल स्टोर पर, केमिस्ट पे बरनौल नहीं मिल रहा है। बरनौल जो है वो अंधभक्त लगा के घर के अंदर सो चुके हैं। जैसे शाहरुख खान ने बोला था ना कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मौसम इतना बिगड़ चुका है कि भक्तों को दस्त लग चुके हैं। अब बेचारे कुर्सी की पेटी भी नहीं बांध पा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। बरनौल लगा के घर के अंदर लेटे हुए हैं अपने आराम से, कोई बाइकाट फाइकाट कुछ नहीं किया इन्होंने। और एक वो बाबा, मैं तो समाधि ले लूंगा, जल समाधि। शाहरुख खान को मेरे आदमी बॉम्बे में ढूंढ रहे हैं। जैसे शाहरुख खान कोई छोटा बच्चा है, खो गया है कहीं, उसे ढूंढ रहे हैं। हर एक बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को, कि शाहरुख खान वहाँ मन्नत में रहता है। लेकिन वो बेवकूफ बाबा कह रहा है कि शाहरुख खान को मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं, तू जा मन्नत चला जा, वहाँ मिल ले शाहरुख खान से। और वो कह रहा था कि पठान को हम चलने नहीं देंगे, बाइकाट फाइकाट पता नहीं क्या क्या चला रहे थे। अब इतना बुरा हाल हुआ बेचारों का कि बेचारों के 10 लग गए, अब कुर्सी की पेटी भी नहीं बंद पाएगी, इतनी बुरी हालत हुई है, बहुत तगड़ी फजियत हुई है। और तो और सिर्फ बाइकाट गैंग में पता है कौन लोग हैं? बाइकाट गैंग में सिर्फ ये वो लोग हैं जो मोदी जी के 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा हैं। बाकी हिंदू मुसलमान तमाम लोग फिल्म को देखने के लिए गए। आप, मैं कलकत्ता के तमाम थिएटर्स की मैं अगर आपको बात करूं तो सभी थिएटर्स पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग थे, बल्कि मुसलमान से ज्यादा तो हिंदू लोग देखने के लिए गए थे। यहाँ का जो बंगाली हिंदू है वो शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है कि मुसलमान से ज्यादा बड़ा फैन है वो। और देखिए, फैन कोई किसी का भी हो सकता है। शाहरुख खान एक एक्टर हैं, उनके फैन हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। और लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हों की टिकट जो है सिर्फ टिकट बुक कर दी, फिल्म देखने के लिए नहीं गए, ताकि सिर्फ अंधभक्तों को जो है लगा जला सकें कि टिकट बॉक्स ऑफिस पे फिल्म जो है वो धमाल मचा रही है। और फिल्म वाकई में ही धमाल मचा रही है। तो क्या अंधभक्तों को जलाने के लिए जानबूझ के टिकट खरीदना कितना सही है? अंधभक्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, अंधभक्तों की औकात क्या है इस देश में कि उनको जलाया जाएगा? कौन है ये लोग, बताइए ना। नफरत फैलाने वालों को ये जनता ने जवाब प्यार से दिया है। ये उन तमाम लोगों ने, तमाम नौजवानों ने इनको जवाब दिया है, जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने इनको बताया है कि जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तब तुम बाइकाट गैंग नहीं उतरते हो। जब बेटी को राजधानी के अंदर 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है तब तुम बाइकाट गैंग नहीं उतरते हो। जब इस देश के अंदर महिला के साथ बलात्कार होता है तब आप सड़कों पर नहीं उतरते हो। जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है तब आप सड़क पे नहीं उतरते हो। जब एक बच्चे को मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता तब आप सड़क पे नहीं उतरते हो। जब कर्नाटक के अंदर एक महिला को टंकी से पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से धोया जाता है तब आप बाइकाट के लिए नहीं उतरते हो। लेकिन जहां आपको दिखता है कि हिंदू और मुसलमान कराना है, आप तुरंत बाइकाट करने के लिए उतर जाते हो। काहे नहीं किया मनोज तिवारी का पहले बाइकाट आपने? दीजिए जवाब।
अक्षय कुमार का क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कंगना रनावत का? हम लोग देशभक्त हैं। हैं? देशभक्त तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? आप देशद्रोही हैं? आप देशद्रोही हैं? बताइए आप मुझे, अगर आप देशद्रोही हैं तो बाहर कैसे खड़े हैं? ट्विटर पे चल रहा है ना, देशभक्त है अक्षय कुमार, देशभक्त है, जैसे सारे जो अक्षय कुमार के देश के खातिर जंग लड़के आए हैं, गोली खा के आए हैं, कैसे अक्षय कुमार देशभक्त? फिल्में बनाने से देशभक्त हो गए हैं? फिल्में बनाने से देशभक्त हो गए? आप देशद्रोही हो? हाँ कर रहे हो, आप देशद्रोही हो क्या? तो फिर आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं? बताइए। हम थोड़ी कह रहे हैं, अनुभव जो ट्विटर पे, अरे ट्विटर पे तो लोगों को ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि कुछ लोग गोबर और गौमूत्र खा रहे हैं, तो आप खा लेंगे गोबर गौमूत्र, पी लेंगे? दिखाऊं वीडियो आपको? देखिए नहीं देखी है? क्या देखना चाहते हैं? हमने देखा। अच्छा एक बात बताइए जी। जिस तरह से सेंसर बोर्ड की बात की जा रही थी कि सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दिया, मगर फिल्म में वैसा कुछ नहीं, अभी भी भगवा सीन है, तो भगवा सीन है तो अपमान हुआ है, तो इसको आप मान रहे हैं? एक तो बात सेंसर आप बोर्ड मुझे ने बताइए, नहीं। धोखा दिया लोगों को। आप किस मानसिकता के हैं? आपकी सोच खराब है क्या? इतना छोटा सा धर्म समझते हैं हिंदुओं का, इतना छोटा सा धर्म। ये तमाम लोग जहाँ खड़े हुए हैं ना, कभी आइए दुर्गा पूजा के दौरान कलकत्ता में, आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात सिर्फ नफरत फैलाने की है, और यहाँ के लोग मोहब्बत बांटते हैं। जब काली का पंडाल लगता है ना, या माँ काली का पंडाल लगता है, तो हिंदू जो है ना, हिंदू पंडाल पे बहुत ही कम नजर आएंगे, मुसलमान भाई सारा अरेंजमेंट करते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं। सोचिए, ताकि उनके हिंदू भाई आके यहाँ पर पूजा पाठ, पूजा अर्चना कर सकें। छठ पूजा का कार्यक्रम होता है, तमाम मुसलमान भाई पहुंचते हैं। किस देश को बांटने की बात करते हैं? वो देश जो सदियों से हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर जी रहा है। आखिर नफरत क्यों पैदा करी जा रही है इस देश में? क्या दोष है इनके पीछे, बताइए ना। आप इनके बच्चों को माना कि ये छोटे छोटे बच्चे आज आप देख रहे हैं, आप इनके हाथ में कलम और किताब नहीं दे सकते। मुझे पता है कि सरकार की औकात नहीं है इन बच्चों को पढ़ाने की, मैं जानता हूँ, इसलिए सरकार नए नए हथकंडे लेकर आती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये बच्चा हाथ में कलम और किताब ना उठाए, हाथ में हथियार उठाए। तो फिल्म से सरकार का क्या लेन देन? सरकार से क्यों नहीं लेन देन? सरकार क्यों नहीं लट पेलती इन पे? बंद करें ना उठाकर। ये जो बयान दे रहे हैं ऊटपटांग बाबा जो बयान दे रहे हैं, क्यों इनको इतना बढ़ावा मिल रहा है? उठाकर जेल में बंद करें। नफरत फैलाने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जेल के अंदर अच्छा लगता है? बताइए ना आप मुझे। देखते हैं जिस तरह से पठान फिल्म अब हिट होने जा रही है, बॉक्स ऑफिस में फुल है, तमाम टिकटें नहीं मिल रहे हैं, लोग लगातार भीड़ जा रहे हैं लोग देखने के लिए पठान। तो अंधभक्तों की जो है रणनीति कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। देखिए, अंधभक्तों की रणनीति नहीं है, ये दिखाया है देश के लोगों ने कि क्या कहते हैं कि जो प्यार है, वो मोहब्बत जो है, वो आज भी इस देश में बरकरार है। आप लाख बाइकाट करिए, आप 1000 बाइकाट करिए। एक और तो सरकार जो है वो बॉलीवुड से फंड लेती है, लाखों करोड़ों रुपया लेती है, फिर उसके बाद में फिल्मों का अगर बाइकाट होगा, बहिष्कार होगा, तो पैसा कहां से आएगा? ये बताइए ना। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पार्ट जो है वो बॉलीवुड से आता है। जो देश की फिल्में चलती हैं, एक बड़ा रिवेन्यू सरकार को मिलता है। आप क्या समझते हैं जो फिल्में चलती हैं सारा रिवेन्यू डायरेक्टर प्रोड्यूसर रख लेते? नहीं, गवर्नमेंट के पास भी रिवेन्यू आता है, टैक्स आता है, तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन होता है, जिससे हमारा देश चलता है, हमारे देश की संपत्तियां, प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो अगर सरकार जो है वो फिल्मों के ऊपर ऐसे इस तरीके से, ये लोग जो फालतू के लोग जो आकर बाइकाट वाइकाट चिल्लाते रहेंगे और सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करेगी, तो इससे हमारे देश के लिए गलत मैसेज क्रिएट होता है। लोग हमारे देश को एक ऐसे मिजाज से देखते हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत देश की लगातार फजीयत कराई जा रही है, कभी प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, कभी शाहरुख खान की फिल्म को लेकर बायकाट किया जाता है, कभी कोई शाहरुख खान को जिहादी कहता है, कभी कोई कहता है कि चने बिकवा देंगे, कभी कोई कहता है कि शाहरुख खान को मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं। ये जो बेवकूफी भरे और जो मूर्खता भरे जो बयान इस देश में दिए जा रहे हैं, सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं ऐसे बयान देने वाले लोगों को उठाकर जेल में डालती है? क्या कहीं ना कहीं सरकार का ऐसे लोगों के पीछे हाथ है, समर्थन है? क्या सरकार ऐसे लोगों को सहयोग करती है? क्यों नहीं सरकार इनको बंद कर रही है? जरा ये बताइए। तो फिल्म हिट हो गई है, तो क्या अंधभक्त अब क्या करेंगे? अंधभक्त का तो मुहिम फेल हो गया। देखिए, अंधभक्त बेचारे बरनौल लेके घर के अंदर बैठे हुए हैं अपने, और उनकी तो बेचारों की कुर्सी की पेटी भी नहीं बन पाएगी, इतना लूज मोशन लग चुका है इन्हें, इतना बुरा हाल हो चुका है। लेकिन मैं शाहरुख खान को यह जरूर कहूंगा कि इन बेचारों को कुछ हिस्सा जरूर दें, इनको फ्री में बरनौल बंटवा दें, ताकि कम से कम इन्हें कुछ जरूरत नहीं है। 5 किलो राशन इनको मोदी जी, योगी जी पहुंचा ही रहे हैं घर घर तक, आप इनको बरनौल बंटवा दीजिए।
क्योंकि ये बिचारों का बहुत बड़ा योगदान है फिल्म को हिट कराने में। ये जगह जगह जा रहे थे, बाइकाट ले बाइकाट दे बाइकाट ले बाइकाट, और इतना बुरा हाल हो गया इनका कि अब बाइकाट के बाद में अभी आप ये देखिए, अभी ये बेचारे शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे हैं। आप बर्नौल की बात कर रहे हैं, मगर अभी भी कर्नाटका में जो है कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, काली पोत रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं लगातार। एक बात आप मुझे बताइए, कर्नाटक में क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आने वाले वक्त में कर्नाटक में चुनाव है, और कर्नाटक में जो चुनावी रणनीति है उसको हिंदू और मुसलमान के तौर पर तर्ज किया जाएगा। कर्नाटक के अंदर से लगातार विवादित बयान आते हैं। कभी कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर वो जो टी राजा का विवादित बयान आप सुनते ही हैं। फिर इसके अलावा नलिन कुमार कुटीर जो हैं, वो उनका बयान आपने सुना ही होगा। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आप बीजेपी को वोट जो है वो रोड और सड़कों के नाम पर ना दें, बीजेपी को वोट आप लव जिहाद के नाम पर दें। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी भर हिंदू और मुसलमान में इलझे रहें, और इनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश पहुंच जाएं, विदेश से पढ़कर आए तो फिर आपके ऊपर कुर्सी पे बैठ के फिर आपके ऊपर राज करें। ये लोग इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं। आज देश का जो है वो गणतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान प्रदान किया। आज के दिन हमारा देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था 26 जनवरी को। तो आप ये सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, हमारे को फंडामेंटल अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट दिया, राइट टू एजुकेशन का, ताकि राइट टू एजुकेशन के जरिए देश का प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सके। लेकिन इन लोगों ने स्कूलों के ऊपर ताले लगाने का काम किया है। जिस तरीके से आज ये लोग, एक आप सोच के देखिए, एक स्कूल बंद हो जाता है तो स्कूल के लिए कोई चर्चा करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन आप सोच लीजिए कि बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो कोई बोलने वाला सड़कों पर नहीं उतरता है। लेकिन आप देखिए, जहां हिंदू मुसलमान होता है सारे बीजेपी के नेता निकल कर आते हैं। कोई कहता है कि अपनी छुरियों में धार लगा लो। अरे जब आप बेटियों के साथ में बेटी को देश की राजधानी में 8 किलोमीटर तक घसीटने वाला कोई और नहीं होता है, वो हिंदू ही होता है जो घसीटता है, और उसमें एक बीजेपी का नेता भी शामिल होता है। अगर किसी घटना में बीजेपी का नेता शामिल होता है तो बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं बोलते, मुंह पे ताला लग जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए, दिल्ली में अगर वो गाड़ी चलाने वाला कोई मुसलमान होता तो देश के सभी मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाता। लेकिन उसमें गाड़ी चलाने वाला कोई मुसलमान नहीं पाया गया तो बीजेपी के कोई नेता ने बयान नहीं दिया। सोच के देखिए हम किस भारत में जी रहे हैं, जिस भारत में महिला के ऊपर फ्लाइट के अंदर, विमान के अंदर महिला के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कितनी ये शर्मशील घटना है, सोच के देखिए आप। तो पठान मूवी फ्लॉप हो गई यार। देखिए, पठान मूवी तो जो है आप देख ही चुके हैं कि कितनी सुपर हिट गई है। अगर पठान मूवी फ्लॉप जा रही होती तो बर्नौल थोड़ी बिक रहा होता इतनी बड़ी तादाद में। मेडिकल स्टोर के बाहर भीड़ है। मैं तो जब ये देख रहा कि भैया ये मेडिकल स्टोर के बाहर भीड़ कैसे है, और देख रहा हूं तो कलकत्ता पुलिस के जवान जो हैं वो चारों तरफ खड़े हुए हैं। सिनेमा हॉल पे भी खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस की रेड लाइट पे भी खड़े हुए हैं, हर जगह कलकत्ता पुलिस भी एक्टिव थी। और कलकत्ता में लोग ऐसे हैं भी नहीं, कलकत्ता में तो लोग प्रेम और मोहब्बत वाले लोग हैं। यहाँ पर जब मैं बिक रहा है, बर्नौल मेडिकल स्टोर पे बिक रहा है, तो मैं मेडिकल स्टोर पे गया तो मैंने देखा कि मैंने क्या ऐसी कौन सी महामारी आई, मुझे लगा कि एक शायद कोरोना की कोई फ्री में दवा बांट रहा होगा। तो मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने भैया क्या आफत आई ऐसी, तो बोले भैया बर्नौल खत्म हो चुका है। मैंने कहा बर्नौल? कह रहे भैया जितना जैसे पठान की टिकट बिक रही है वैसे वैसे बर्नौल बिक रहा है। कल से तीसरा स्टॉक मंगा लिया, खत्म होता जा रहा है लगातार। तो बड़ी तादाद में बर्नौल बिका है। जैसे जैसे पठान की टिकट बिकी है, ये बेचारे 5 किलो राशन वाले टिकट तो खरीद नहीं पाए, तो बेचारे बर्नौल खरीद के आराम दे रहे हैं अपने आप को। तो बर्नौल बहुत बिका है। अच्छा, तो एक बाबा है, आप जानते हैं बेहतर, धीरेन्द्र शास्त्री जी। और उनका कहना है कि नेताजी ने जिस तरह से कहा था कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, हाँ। मगर उनका नारा है कि तुम हिंदू हो, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है क्या? या उनका बेटा गृह मंत्री का बेटा हिंदू नहीं है, मुसलमान है क्या गृह मंत्री का बेटा? बताइए ना, मुसलमान है? भारत हिंदू राष्ट्र थोड़ी है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, गृह मंत्री का बेटा मुसलमान है क्या? है, हिंदू है ना। गृह मंत्री हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। प्रधानमंत्री हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। तो फिर प्रधानमंत्री से क्यों नहीं ले रहे समर्थन? अभी आप ये बताइए, इतना बायकाट फायकाट चिल्ला रखा है, और अभी ये बाबा की आप बात कर रहे हैं, ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आते सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए? ये भी तो हिंदू हैं, ये सारा ठेका हमने ही ले लिया है। ये भी तो हिंदू हैं, या ये हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू नहीं है तो सामने आकर कहते हम हिंदू नहीं है, और अगर तुम हिंदू हो तो तुम क्यों नहीं आते सड़कों पर?
तुम विदेश में बैठ के पढ़ो आराम से, या गरीब का बेटा मरे। तुम पागल समझते हो जनता को, है? पागल बना रखा है तुमने। ये लोग समझते हैं कि गरीब का बेटा मरे तो मरे, अपना बेटा विदेश में पढ़ रहा है ना। वो मामा को देख लो चश्मा लगा के, मध्य प्रदेश वाले, उनका बेटा विदेश में वकालत की पढ़ाई कर रहा है। क्यों हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं? हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजेंगे और गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ेगा, है? इतना भेदभाव क्यों? मगर टीवी अखबार जो है बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। टीवी अखबार में कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी बात कह टीवी दी अखबार सिर्फ एक ही बात कहता है कि मोदी जी के लिए कि जो तुमको हो पसंद वही हर बात कहेंगे। तुम अगर दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। टीवी अखबार वही बोलता है जो सरकार को पसंद हो। अगर टीवी अखबार वो नहीं बोलेगा तो टीवी अखबार बंद कर दिया जाएगा, टीवी अखबार पे कार्रवाई कर दी जाएगी, टीवी अखबार के पत्रकारों को निकालकर भगा दिया जाएगा। तो ऐसे विवादित बयान क्यों दिया जा रहा है, क्या लगता है? अगर विवादित बयान नहीं दिया जाएगा तो बीजेपी ऐसी चुनाव जीत जाएगी। जब जब बीजेपी सरकार में आई है, देश के हिंदुओं को खतरा मुसलमान से नहीं है। जिस प्रकार से आप अगर मुसलमान की पुस्तकों को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। उसमें यह जरूर जिक्र है कि मुसलमान का दुश्मन यहूदी है, लेकिन कहीं यह जिक्र नहीं है कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। ठीक उसी तरीके से हिंदू की किताब में भी कहीं नहीं लिखा, भगवत गीता को उठाइए, महाभारत को उठाइए, रामायण को उठाइए, कहीं नहीं लिखा कि हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है, कहीं नहीं लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां एक साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। आप देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं का अगर कोई दुश्मन है तो भाजपा की सरकार है, क्योंकि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला कोई और नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर होता है। तो अगर बीजेपी, अगर हिंदुओं को बचने की जरूरत है तो बीजेपी के नेताओं से है। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, हिंदुओं का अधिक मात्रा में मर्डर होता है, हिंदुओं की जान खतरे में आती है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना वोट बीजेपी को पड़ता है। इसलिए बीजेपी अपने फायदे के लिए हिंदुओं को खतरे में डलवाने का काम करती है। बाकी ये बीजेपी कोई देशभक्त पार्टी नहीं है। हिंदू राष्ट्र, प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, गृह मंत्री आपका है। आप जनता को पागल बनाते हैं क्या? क्यों नहीं बना देते आप? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इनको कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। भारत देश के अलावा भी विश्व में और भी बड़े बड़े देश हैं। एक यूएनओ नाम की चीज है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं। ऐसे ही नहीं जो मुंह में आया वो आप कर देंगे। अभी तक आपसे सीए एनआरसी लागू नहीं किया गया क्योंकि आपको उसके नाम पे सिर्फ वोट बटोरना था, हिंदू और मुसलमान करना था, बस आपने कर दिया। सरकार का एक ही एजेंडा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, और ये दोनों जब आपस में लड़ जाएं तो बीच में से वोट बटोर कर ले जाओ। वरना आप देख लीजिए, जेपी नड्डा मजार पे जाके वो चादर चढ़ा रहे हैं, गौतम गंभीर निजामुद्दीन औलिया पे जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, और बीजेपी के नेता दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। तो अगर मुसलमान से इतनी नफरत है तो दामाद मुसलमान क्यों ला रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं शाहरुख खान अनभक्तों के जीजा है, तो वाकई में है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस प्रकार के विवादित बयान ना तो मैं कभी देता हूं और ना मेरे को कभी बोलना ये सब चीजें शोभा देता है, ठीक है ना? हम एक सभ्य देश के एक सभ्य नागरिक हैं और हम जो है एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? हम किसी को ये नहीं कहेंगे, किसी बहन बेटी के लिए हम गलत नहीं कहेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि गोबर इतनी खतरनाक चीज है कि गोबर अगर चूल्हे में पड़े तो ईंधन का काम करता है, गोबर अगर खेत में पड़े तो खाद का काम करता है, और दिमाग में पड़े तो अंधभक्त बनाने का काम करता है। हम तो इतना ही गोबर से बने हैं, अंधभक्त गोबर से बने। एक गाय के बछड़े को इतना दिमाग होता है, गाय का जो बच्चा होता है उसको इतना दिमाग है कि अगर माँ का दूध पीऊंगा तो मेरे को ताकत मिलेगी। इनको सोचिए कि ये गाय का दूध छोड़कर ये गोबर और गौमूत्र पे अटक गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी खराब है। गाय का बछड़ा को कभी देखा कि वो गोबर खा रहा हो गाय का? बताइए ना, दूध पीता है ना वो अपनी माँ का, बताइए। तो ये लोगों की जो मानसिकता है ना, और आप कहेंगे कि आप कैसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको ना एक तर्क देता हूँ, प्रमाण दे देता हूँ, और एक वीडियो मेरे पास में है जो मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ। और बड़े ही, जैसे आप समझे ना, जैसे आप और हम काजू की बर्फी खाते हैं ना, ये लोग गोबर को उस प्रकार से खाते हैं। अब देखिए, एक वीडियो मेरे पास में है जो मैं देश के तमाम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे और किस प्रकार से ये लोग जो है भैया गोबर का जो है वो आनंद और लुत्फ उठाते हैं। देखिए, और गौमूत्र भी पियेंगे, देखिएगा। ठीक है, कैमरा। और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है। तन मन सारा पवित्र रहता है, तन मन सारा इनका पवित्र हो गया। इनको कुछ नहीं चाहिए, ना इनको बेहतर शिक्षा चाहिए, ना इनको रोजगार चाहिए। मैं तो ये कहूंगा योगी सरकार से
कि इनका 5 किलो राशन और बंद कर दो, इनको बढ़िया है कि गोबर के पैकेट बांध बांध के भेजो। जब ये हालत देश की कर रहे हैं तो यही करो इनके साथ, जब इनको पसंद ही यही आ रहा है तो यही भेजो। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी गोबर खाते हैं। किसको है? देखिए ऐसा तो मैंने नहीं कहा है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा है। कोई भी व्यक्ति है, साधु है, महात्मा है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप किसी का ये नहीं बता सकते कि कल क्या होगा। ये जो आप करते हैं, जिसको आप चमत्कार का नाम देते हैं, इसको साइंस में माइंड रीडिंग बोला जाता है। आप जो है, आप एक साधु महात्मा कैसे बन सकते हैं? एक 25-26 साल का लड़का अगर साधु महात्मा बन जाएगा, तो जो 40 साल के, जो 50 साल के, जो बड़े बड़े योग गुरु बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं? ईश्वर को इतनी छोटी चीज है कि कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर की अनुभूति कर लेगा? ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए, आप सोचिए, आप ईश्वर के ना आंखों से दर्शन भी नहीं कर सकते, और वो कह रहे हैं कि मैं भगवान से बात करता हूं। अगर आपको इतना ही पता है तो जरा ये बता दीजिए कि वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वो 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया था? फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने क्या बोला, आपको पता ही है। उन्होंने बोला है कि बागेश्वर बाबा अगर यहाँ की खिसकती जमीन को रोक दें, और जो जोशीमठ में दरार आ रही है मकानों में, अगर इनको रोक दें तो हम बाबा के चमत्कार को मान्यता दे देंगे। तो बाबा दिखाएं वहां जाके चमत्कार। जनता को पागल बनाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग एक पढ़े लिखे देश के नागरिक हैं, ठीक है ना। आप लोग करते होंगे जो तमाम चीजों का सेवन है, गोबर हो, गौमूत्र हो। हम लोग अनाज खाते हैं, और एक अनाज खाने वाला व्यक्ति समझता है कि क्या सही और क्या गलत है। हम इस देश की आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत इनको देना चाहते हैं, ना कि एक नफरत वाला भारत इनको देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।